बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के हमारे पास जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ क्या होता है, और इसके अलावा कंप्लीट ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देखेंगे ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे ग्राफ से रिलेटेड वो आपको समझने में आसानी हो। और जब ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी देन आपको आगे जो फर्दर है एडवांस लेवल की वो चीजें वो समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ग्राफ, सबसे पहले हम ये देखते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ इज अ सेट ऑफ वर्सेस वी एंड अ सेट ऑफ एजेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ हमारे पास कि जहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे पास नोड या वर्सेस होते हैं। हमारे पास ये बी है, ए है, डी है। तो इसको आप किसी जगह पे नोड भी देखेंगे, नोड क्या लिखा हुआ है, और किसी जगह पे वर्टेक्स लिखा हुआ है, या वर्टिस आप कह सकते हैं कि ए बी सी हमारे पास वर्टिस है। और इसका अगर आप सिंगल करेंगे तो वो वर्टेक्स बन जाएगा। और देन सेट ऑफ एजेस। एजेस क्या होते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है बी से ए, ये लाइन जो हमारे पास इन दोनों को आपस में मिला रही है, इसको हम लोग एजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन है या फिर बी से डी हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास एजेस है। और ये जो हमारे पास ई, एफ, जी, ये हमारे पास वर्टिसेस है। तो ये आप समझ लें कि हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस जो है, जब भी हमारे पास ये चीजें होंगी तो वो एक ग्राफ हम लोग कह सकते हैं। देन आप ग्राफ में फर्दर टाइप्स आ जाती हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास एजेस है, वर्टिसेस है, इसमें ये जो एज है हमारे पास, इसमें डायरेक्शन कोई नहीं दी गई। ठीक है कि ये हमारे पास यहाँ से हम लोग बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं, और यहां से हम लोग ए से बी की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है, कोई डायरेक्शन यहाँ पे एच पे डायरेक्शन गिवन नहीं है। अगर तो एच पे डायरेक्शन गिवन होगी तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा, और अगर एच पे यहाँ पे डायरेक्शन गिवन नहीं होगी तो वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। इसका फायदा क्या होता है कि हम अगर एक बंदा जो है वो ए पे खड़ा हुआ है और वो बी की तरफ आना चाहता है तो वो डायरेक्टली यहाँ से ए से बी की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इसी तरह बी से ए की तरफ आना चाहता है तो वो बी से ए की तरफ भी आ सकता है। अब जो दूसरी इसकी टाइप है वो है डायरेक्टेड ग्राफ। अब यही आप अगर देखें तो यहाँ पे पहले हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ था जहाँ पे कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, और डायरेक्टेड ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्शन गिवन है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अब जो है वो ए से बी की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको मस्ट क्लियर होनी चाहिए कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, हम लोग यहाँ से बी से डी की तरफ तो आ सकते हैं, लेकिन डी से बी की तरफ हम लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ये सम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, या फिर ये जब आप लोग फर्दर चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे ये चीजें आपको वहां पे आसानी भी होती है और वहां पे ये चीजें आपके काम भी आती हैं। जस्ट बेसिक डिफिनेशन है, ये आपको कंफर्म होनी चाहिए। देन इसके बाद हमारे पास जो फर्दर टाइप है वो है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में क्या होता है हमारे पास कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ कास्ट भी गिवन होती है कि अगर हमने बी से ए की तरफ आना है, ठीक है, क्योंकि अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम लोग यहाँ पे ए से बी की तरफ भी आ सकते हैं और बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आने जाने की जो कास्ट है वो कितनी होगी, 8 मिनट हम लोग कह सकते हैं, या 8 किलोमीटर लॉन्ग है ये कह सकते हैं। तो ये जिस तरह के आप सिनेरियो में काम कर रहे हैं वहां पे यही चीज होगी। अगर तो वहां पे मिनट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 8 मिनट लगेंगे, 8 आवर्स लगेंगे। ठीक है, अगर ये रास्ते की बात हो रही है, जिस तरह आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं सपोज किया, तो देन ये हो सकता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम की बात भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एक सिटी से दूसरा सिटी जो है वो कितना दूर है। तो फिर यहाँ पे फासले की बात भी हो सकती है। तो ये हमारे पास होगा वेटेड ग्राफ। देन फर्दर जो है हमारे पास ये डायरेक्टेड ग्राफ में वेटेड ग्राफ होगा। ठीक है, पहला जो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ में वेटेड ग्राफ था, और दूसरा जो है हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन है। यहाँ पे ये आपके पास डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे देन उसके बाद अ, हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई वेट भी है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो हमें देखना है कि पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो वो चीजें भी हम लोग देख सकते हैं।
A path is a list of verses P1, P2, PK and so on where there exists an H। तो हम लोग यहाँ पे अगर ये कहा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हमारे पास ए से बी जो है वो पाथ एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे क्योंकि एच है तो यस करता है। और देन अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसी तरह आपसे कि क्या हमारे पास जी से एफ जो है पाथ एग्जिस्ट करता है, तो जी से एफ हमारे पास पाथ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एच नहीं है तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे पाथ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे नहीं करता। इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन होती और अब फिर आपसे पूछ, यहाँ पे सपोज कि डायरेक्शन डायरेक्टेड ग्राफ होता है इस तरह, तो फिर बी से ए तो पाथ एग्जिस्ट करता है लेकिन ए से बी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो साइकिल की है, कि साइकिल आपका ग्राफ में कब बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग बी से ए की तरफ आ सकते हैं, ए से डी की तरफ आ सकते हैं, देन डी से बी की तरफ आ सकते हैं, और देन अगेन हम लोग यहाँ से बी से ए की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर यूजर इस तरह करे कि वो इसी इन्हीं वर्सेस के दरमियान घूमना स्टार्ट कर दे, तो वो यहाँ पे घूम सकता है, यहाँ पे क्योंकि अलाउ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक लूप बन जाएगा कि आप इन्हीं वर्सेस के दरमियान जो है वो घूमते रहेंगे। तो अगर इस तरह कोई सिनेरियो आ जाता है ग्राफ के अंदर, तो आप उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे साइकिल जो है एग्जिस्ट करता है हमारा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये विद डायरेक्शन ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आप बी से ए की तरफ आ सकते हैं लेकिन ए से डी की तरफ नहीं आ सकते। ठीक है, ये अगर आप सिंपली देखें तो मे भी आपको नजर आए कि नहीं यार ये साइकिल बना हुआ है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन के साथ है तो फिर आपने डायरेक्शन को भी देखना है। तो अब हम इसको साइकिल नहीं कह सकते। इसी तरह अगर हम बी से डी की तरफ आते हैं आ सकते हैं, ए डी से ए की तरफ आते हैं आ सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ से ए से बी की तरफ नहीं आ सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये साइकिल जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं वो लाजमी आपको समझनी है ताकि आप गलतियां ना करें, और देन एडवांस लेवल पे जब आप जाएंगे तो ये चीजें जो है वहां पे वो काम आएंगी आपकी। अच्छा, अब देन हमारे पास है टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रही है वो कनेक्टेड ग्राफ और नॉन कनेक्टेड ग्राफ में है। ठीक है, या अनकनेक्टेड हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास किसी भी एक नोड से क्या आप जितने भी ग्राफ में दूसरे आपके वर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं क्या आप वहां तक जा सकते हैं। तो आपने ये देखना है, क्या अगर हम ए से ई के पास आना चाहें आ सकते हैं, यस। इसी तरह ए से जी के पास आना चाहें तो आ सकते हैं, यस। तो ए से बी की तरफ, ए से डी की तरफ, ए से सी की तरफ, ए से एफ की तरफ, तो हर एक वे जो है हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर तो हमारा एक जगह एक वर्टेक्स पे खड़े होके एक वर्टेक्स से वहां से हम लोग नेक्स्ट किसी भी वर्टेक्स तक जा सके तो वो हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, इट मीन कनेक्शन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फिर नॉन कनेक्टेड ग्राफ होगा हमारा। जिस तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्राफ तो हमारे पास दो हैं लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्शन जो है वो नहीं है। तो हम इसको अगर हम इसको होल ग्राफ में फॉर्म में देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर हम सिंपली वन बाय वन देखेंगे, अगर हम जस्ट इसको देखें या इसको देखें, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये कनेक्टेड ग्राफ जो सब पार्ट्स में है वो कनेक्टेड ग्राफ सिंपली है। अब देन उसके बाद हमारे पास फर्दर जो है वो ट्री है, कि एक ग्राफ को हम लोग ट्री कब बोल सकते हैं। तो ये याद रखें कि हम जो भी आपके पास ट्री होगा वो ग्राफ भी होगा, लेकिन जो आपके पास ग्राफ होगा वो लाजमी नहीं है कि वो ट्री हो। तो अगर तो यहाँ पे आपके ग्राफ में यहाँ पे कोई साइकिल बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज कि यहाँ पे भी एच होता है तो फिर हम इसको ट्री नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई साइकिल बन रहा है किसी भी जगह पे तो फिर वो ट्री नहीं होगा। ट्री तभी होगा जब यहाँ पे आपके पूरे ग्राफ में कोई साइकिल नहीं बन रहा, तो देन आप इसको ट्री बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप इसको इस ग्राफ को ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई भी साइकिल नहीं बन रहा। यहाँ पे कोई एज होता तो फिर भी ये ट्री नहीं था, इसी तरह यहाँ पे एज होता तो फिर भी ये ट्री नहीं था, या फिर अगर आप ये कहें कि यहाँ पे कोई एज होता फिर भी ये ट्री नहीं था। तो ये चीजें आप मस्ट जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो हर ट्री जो है उसको हम ग्राफ बोल सकते हैं लेकिन हर ग्राफ को हम लोग ट्री नहीं बोल सकते।
देन उसके बाद कंप्लीट ग्राफ की बारी आती है। अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कि एन एज एग्जिस्ट बिटवीन एवरी नोड, कि हर एक नोड से दूसरे नोड तक का जो एज है वो एग्जिस्ट करता हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास बी टू ए एग्जिस्ट करता है, ए टू एफ एग्जिस्ट करता है, इसी तरह हम ए से डी देखें तो ए से डी एग्जिस्ट करता है, ए से सी देखें तो वो एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि हर नोड से दूसरे नोड तक हम डायरेक्टली पहुंच सके। ठीक है। अगर तो यहाँ पे सपोज किया ए से डी ये वाला जो एज था ये एग्जिस्ट ना करता, तो फिर भी हम विद द हेल्प ऑफ एफ जो है वो डी तक आ सकते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं आ सकते थे, इनडायरेक्ट वे में हम लोग आ सकते थे। तो जब डायरेक्टली अगर हम किसी एक नोड से किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सके तो फिर हम उसको कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। अच्छा, देन बात आती है कि हमारे पास जो डिग्री ऑफ ग्राफ है वो क्या होंगे, या डिग्री ऑफ वर्टिसेस है वो क्या होंगे। तो अब अगर हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है, अब ये जस्ट आप ना इसको ये वर्टेक्स है हमारे पास और ये एजेस है, ठीक है, और ये अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये वेटेड ग्राफ है नॉन वेटेड ग्राफ है, तो ये वेटेड ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे वेट दिया गया है, और ये हमारे पास जो सी से सी में ही हमारे पास यहाँ पे एज बना हुआ है, तो आप इसको सेल्फ एज बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगेन सी से सी में ही हम आपके पास इस तरह के एजेस होते हैं। वो क्यों होते हैं वो फर्दर हम एडवांस लेवल पे देखते हैं, लेकिन ये है कि वो साथ साथ हम देखेंगे भी। अभी जस्ट हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी इसकी देख सकते हैं। डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड विद इट। इफ अ वर्टेक्स हैज अ लूप इट कंट्रीब्यूट ट्वाइस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब लूप क्या होता है, ये जो आपके पास ये जो सेल्फ एज है तो इसको आप लूप बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए इज 2। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ए के पास आते हैं तो यहाँ से कितने एजेस हैं, एक एज हमारे पास बी की तरफ जा रहा है और एक एज दूसरा जो है वो डी की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो ए के पास एजेस हैं, जो हमें डेफिनेशन में देखा था कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या है, एजेस एसोसिएटेड विद इट। तो कितने एजेस एसोसिएटेड, यहाँ पे दो एजेस हैं, तो हम इसकी डिग्री क्या होगी, 2। इसी तरह इफ अ वर्टेक्स हैज अ लूप इट कंट्रीब्यूट ट्वाइस, कि हमारे पास यहाँ पे जो देखें, आप यहाँ पे सी के पास, सी से आप बी पे जा सकते हैं, सी से आप डी पे आ सकते हैं, और सी से एक एज निकल रहा है और सी पे एक एज जो है वो इंटर हो रहा है। तो ये इसको आप दो दफा काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ से ये इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आप यहाँ पे, इसलिए आप इसको दो दफा काउंट करेंगे कि इन आउट दोनों यहाँ पे ही सी पे ही हो रही है। और देन एक बी की तरफ जा रहा है और एक डी की तरफ जा रहा है, तो टोटल हमारे पास जो यहाँ पे डिग्री बनेगी सी की वो क्या है, 4। अब ये आपके पास नॉन डायरेक्टेड ग्राफ था, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ था। अगर हमारे पास डायरेक्शन भी गिवन हो तो फिर हम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन जो है इसकी डिग्री फाइंड करते हैं, वो भी हम यहाँ पे इसकी देखते हैं एग्जांपल। अब जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल गिवन है डायरेक्टेड ग्राफ की। हमने यहाँ पे वन बाय वन लिखा कि हमारे पास जो 2 है वो क्या है और यहाँ पे जो 0 है वो क्या है वो देखते हैं। तो इन डिग्री ऑफ अ वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दिस वर्टेक्स, जो हमारे पास किसी भी वर्टेक्स में जो एजेस आ रहे होंगे वो हमारे पास इन डिग्री होगा, और जो वहां से वर्टेक्स एजेस जा रहे होंगे वो हमारे पास आउट डिग्री होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, जो फर्स्ट वाला हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 और देन 0। अब अगर हम 2 को देखें तो हमारे पास दो एजेस जो है, एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो दो एजेस जो है यहाँ पे इंटर हो रहे हैं, तो इन डिग्री का क्या होगा, 2। और यहाँ से कोई एज भी जो है किसी दूसरे वर्टेक्स की तरफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो आउट डिग्री होगा वो क्या होगा, 0। तो 2 0 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 2 2 है। इट मीन्स कि इन डिग्री भी 2 है और आउट डिग्री भी 2 है। वो हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एज यहाँ पे जा रहा है और एक एज यहाँ, सॉरी, मैं
इसकी हम बात कर रहे थे, तो एक एज यहाँ से आउट हो रहा है और दूसरा एज यहाँ से आउट हो रहा है। इट मीन्स कि दो एज जो है इस वर्टेक्स से आउट हो रहे हैं, तो उसके लिए ये जो टू है ये हमने लिखा है। और देन अब इन डिग्री की बात आई है, हमारे पास यहाँ से एज इन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एज जो है वो यहाँ से इन हो रहा है। इट मीन्स कि दो एज ही यहाँ से इन भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इन डिग्री पे जो है वो टू लिखा हुआ है। एंड फर्दर आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वन वन क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो टू क्यों लिखा हुआ है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो आप लोग खुद भी करें, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ आए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। ये जस्ट बेसिक जो कुछ डेफिनेशन थी ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ग्राफ के जितने भी एल्गोरिथम है वो हम लोग देखेंगे, ताकि आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी, तो देन वो ग्राफ के एल्गोरिथम समझने में आपको आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।